आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट 5। क्या बात करेंगे? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट 5। हमने पार्ट 4 तक क्या करा था? हमने पार्ट 4 तक जो भी बेसिक चीजें थी उन चीजों को डिस्कस कर रखा था। आज हमने शुरू करना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स मानव में जो है, मानव में किस तरीके से सर्कुलेशन काम करता है, मानव में या ह्यूमन में किस तरीके से क्या होता है सर्कुलेशन काम करता है। आज हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या शुरू करेंगे आज? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमने क्या रखा था? हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में देख रखा था कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग में है 4 चैम्बर्ड हार्ट। पहला पॉइंट क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग में क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा क्या है? दूसरी पॉइंट क्या है कि ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन डबल सर्कुलेशन करता है। मींस एट्रियम से क्या होता है? एट्रियम से वेंट्रिकल जाता है। दैट मींस सेपरेट सेपरेट पार्ट है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, फोर्थ लेक्चर में देखा था कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड किस तरीके से हो रहा था। दैट मींस 2 एट्रिया था, एक वेंट्रिकल था। दैट मींस जो भी एट्रिया से ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कहाँ जा रहा था? वेंट्रिकल में जा रहा था, और दोनों क्या हो रहा था? दोनों आपस में मिक्स हो रहे थे। ये है हमारा मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। लेकिन इस लेक्चर इस ह्यूमन सर्कुलेशन में क्या है? ह्यूमन सर्कुलेशन में ब्लड सेपरेट हो रहा है। दैट मींस ब्लड मिक्स नहीं हो रहा एक दूसरे के साथ। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ क्या है? यहाँ डबल सर्कुलेशन है। क्या है? डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अब हार्ट का देखते हैं कि हमारे हार्ट में क्या क्या है। इसकी बात अगर हम करें तो हार्ट क्या है? हार्ट का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। सबसे पहले हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मीन्स हार्ट का ओरिजिनेशन क्या है? दैट मीन्स हार्ट क्या है? हार्ट का ओरिजिन ये है हमारा मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि एक्टोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल और इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। 3 तरह के ओरिजिन होते हैं। कोई एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है, कोई मीजोडर्म से, और कोई इंडोडर्म से ओरिजिन। ओरिजिन कहने का मतलब है कि वो कहाँ से मेनली किस टिश्यू से वो ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से उसका उत्पादन हुआ है, किस टिश्यू से उत्पादन हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा हार्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है? वो मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन, लोकेशन इसका है आपका, दैट मीन्स बिटवीन लंग्स। हार्ट का लोकेशन कहाँ है? बिटवीन लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। मीन्स मीडिया स्टेनम में क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड है। दैट मीन्स थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। मीन्स ये सबसे पहले तो है कि बिटवीन द लंग्स। ओवरऑल अगर बात करें तो ये लंग्स के बीच में है। ओवरऑल बात करें तो बिटवीन द लंग्स। उसके बाद टुवर्ड्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली tilted towards लेफ्ट। टुवर्ड्स स्लाइटली क्या है? स्लाइटली बाएं तरफ झुकी हुई है, या इसको बोल सकते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं इसको? मीडिया स्टेनम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका साइज क्या है? साइज ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज है एक फिस्ट की तरफ। साइज ऑफ ए फिस्ट, ये मुट्ठी जो है ना, इस तरीके से मुट्ठी अगर हम बांध लें तो ये क्या है? ये फिस्ट है। तो साइज ऑफ फिस्ट का इसका साइज है, साइज ऑफ ए फिस्ट। एक बंद मुट्ठी की तरह, एक बंद मुट्ठी के उतना इसका साइज है हार्ट का। अब बात है कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हार्ट इतना डेलिकेट और ऑर्गन है, दैट मीन्स इतना सॉफ्ट ऑर्गन है कि इसमें थोड़ा सा भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। हार्ट टिश्यू में या हार्ट में क्या हो, थोड़ा सा भी इंजरी नहीं होना चाहिए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास कुछ ऐसी चीजें हो
जो कि इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, इसको अच्छी तरीके से बचा सके। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है हार्ट को कहाँ से? पेरिकार्डियम से। कहाँ से? सॉरी, पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से मिलता है। हार्ट को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? पेरिकार्डियम से मिलता है। और पेरिकार्डियम में क्या होता है? पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम एक तरह से मसल्स है, एक तरह से बोल सकते हैं मसल्स है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके बीच में क्या होता है? फ्लूइड पाया सॉरी, जिसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम उसका? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अब उसका हार्ट का देखते हैं कि क्या क्या मसल्स है। हार्ट का मसल्स, उसके बाद उसमें कितने चेंबर है और सेप्टा। मसल्स, चेंबर्स और सेप्टा। हार्ट में क्या है टोटल? अगर हम इस तरीके से इसको बनाएं, एक रफ डायग्राम अगर बनाएं, तो हार्ट क्या है? ये हो गया हार्ट। इसमें टोटल 4 चेंबर है। क्या कौन कौन से चेंबर है? अगर हार्ट का चेंबर बनाए तो आपका ये हो गया आपका हार्ट। हार्ट का चेंबर में अब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब हम जो पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड का बात कर रहे थे, तो पेरिकार्डियम है आपका ये, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पर ये इसमें जो एक फ्लूइड फील्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फ्लूइड फील्ड होता है। इन जगह पे क्या होता है? इन सारे जगह पे क्या होगा? ये फ्लूइड फील्ड होगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखिए, अब जैसे हमने ये 4 चैम्बर की बात कर ली कि हार्ट के पास क्या? हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म में हार्ट बनने का मेनली मैकेनिज्म क्या है? मेनली मैकेनिज्म है कि हार्ट क्या करेगा? ब्लड को यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। यहां पर होगा ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स आपका राइट साइड में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में होगा आपका सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें ये जो ब्लड यहाँ पर आकर भरा है, ये यहाँ पर जो ब्लड है उसको क्या करना है? उसको वेंट्रिकल की तरफ लाना है। अब वेंट्रिकल की तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक ओपनिंग होनी चाहिए। अगर हम देखें, मान लीजिए हमें कुछ भी मालूम जानकारी नहीं है कि क्या हार्ट है, कैसे बनता है, क्या है, तो अगर हमें किसी भी चीजों को, अगर ब्लड को या पानी को मान लीजिए अगर ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, एक पाइप चाहिए या एक ओपनिंग चाहिए, एक एक तरह का ओपनिंग चाहिए, ताकि क्या हो सके? ब्लड या पानी क्या हो सके? ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रियम से सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ओपनिंग होनी चाहिए। और ये ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग वल्व। ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ये ओपनिंग को वल्व बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन सा ओपनिंग होता है? लेफ्ट साइड में होता है आपका बाइकस्पिड वल्व। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व। ठीक है। अब
लेफ्ट साइड में हो गया। अब राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में होगा आपका ट्राइकस्पिड बल्ब। क्या होगा? ट्राइकस्पिड बल्ब। मीन्स हमने क्या किया? हमने लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड ला दिया और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक ब्लड ला दिया। किसके थ्रू? वल्व के थ्रू। तो लेफ्ट एट्रियम में जो वल्व होगा उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व, और राइट एट्रियम में जो वल्व होगा उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक बोल सकते हैं एक बारी, लेव रेट। दैट मीन्स लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में बाइकस्पिड होगा, लेफ्ट में बाइकस्पिड होगा, और राइट में क्या होगा? राइट में ट्राइकस्पिड होगा। राइट में क्या होगा? राइट में ट्राइकस्पिड होगा। ठीक है। और इसी बाइकस्पिड बल्ब को हम एक और नाम से बोलते हैं। इस बाइकस्पिड बल्ब का नाम है मिट्रल बल्ब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, मिट्रल बल्ब। इसी को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मिट्रल बल्ब बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें, अब हमने क्या किया? हमने राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक ब्लड ला दिया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड ला दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि ये दोनों जो हैं, दैट मीन्स ये देखो, ये दोनों किसके बीच में है? ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। मीन्स ये दोनों एट्रिया के बीच में है, ये दोनों एट्रिया के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, या इसको हम लोग दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बातें हमने कर ली। ठीक है। ये होगी हमारी बल्ब। ये हमने सेपरेट कर दिया, ये बल्ब होगी। ये क्या होगा और ये क्या होगा? ये होगा मिट्रल बल्ब या बाइकस्पिड बल्ब। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट से राइट किस में आएगा? लेफ्ट साइड आएगा बाइकस्पिड या मिट्रल बल्ब से, और ये किस में आएगा? राइट से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल किससे आएगा? ट्राइकस्पिड बल्ब से। ठीक है। उसके बाद अब क्या बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। मीन्स ये एट्रिया के बीच में है, ये दोनों एट्रिया ही है, राइट और लेफ्ट ये दोनों एट्रिया ही, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम। ये अब जब इंटर एट्रियल सेप्टम है तो ये क्या होगा? ये वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकल के बीच में, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। अब जब ये दोनों बात होगी, अब इसकी बात करते हैं। ये इसका क्या नाम होगा? आप खुद गेस कर सकते हो कब इसका क्या नाम हो सकता है। ये किसके किसके बीच में है? ये है आपका राइट एट्रियम और मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में उसको बोलते हैं हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आगे बात समझ में? दैट मीन्स अगर एट्रियम के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, अगर वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमने बात कर ली थी। ये क्या है? पेरिकार्डियम। ये क्या है? ये है आपका पेरिकार्डियम, और इसके बीच में क्या मिलेगा हमें? पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलेगा। इसके बीच में क्या मिलेगा? इसके बीच में मिलेगा हमें पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब हम एक बात ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो है इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होता है हमारा थोड़ा सा थिन। कंपैरिजन अगर करें तो थोड़ा सा पतले लेयर की होती है, लेकिन ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये क्या होता है? ये थोड़ा थिक नेचर का होता है। मीन्स ये क्या होता है? ये हमारा थोड़ा थिक नेचर का होता है, मीन्स थोड़ा सा मोटे नेचर का होता है। ठीक है। अब क्या है कि
ये देखिए इस सेप्टम, ये जो सेप्टम है, यहाँ से जो ब्लड पास करने का जो सेप्टम है, ये सेप्टम को हम लोग बोल दिए एबी वाल्व, मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर के ट्राइकस्पिड वाल्व प्लस बाइकस्पिड वाल्व इज इक्वल टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व प्लस बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोल दे हम लोग एवी वाल्व। एवी वाल्व मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब हमने इतनी बातें कर ली। इतनी बातें करने के बाद अब हमारे पास क्या आता है, ऑप्शंस। अब हमारे पास ऑप्शंस है, हमने चलो यहाँ पे ब्लड, अब हार्ट में तो ब्लड ला दिया, अब ये ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा या फिर ये कहाँ कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब है कि ब्लड ये राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा। ये बातें सोचनी तो चाहिए हमें। नॉर्मली अगर बात करें तो ब्लड आया तो है, ठीक है, हमने पानी ला दिया, अब पानी लाने के बाद हम उसको कहाँ भेजेंगे या क्या जरूरत है भेजने का, वो कैसे होगा, तो वो कहाँ कहाँ से आएगा। वो आएगा हमारा राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, वो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा ये आएगा ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा से। ये है हमारा ब्लड, ये आया राइट एट्रियम में, ये आएगा हमारा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और जो यहां से ब्लड आया इंफीरियर साइड से नीचे की तरफ से, वहां उसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब यहां से ब्लड आ गया, यहां से आने के बाद ये ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आ गया, अब यही तो स्टोर रहेगा नहीं, अब इसको बाहर लेके जाना है। अब इसको बाहर किस चीज से लेके जाएंगे, इसको बाहर लेके जाएंगे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी से। इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको हम लोग बाहर की तरफ ले जाएंगे। बाहर किससे ले जाएंगे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी। एक बात हमने यहाँ पे देख लेना है, या चलो इसको एक बात और कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, अब ये बात हमने कर ली राइट साइड की, एट्रियम और वेंट्रिकल के राइट साइड की बात कर ली कि राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा मतलब ये सारा पार्ट, और इंफीरियर वेना कावा मतलब ये जो हमारा लिम्स है वहां से ब्लड आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे आगे कहा, हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से चले गए राइट वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, किसके थ्रू गए, वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में। अभी हमने बात करा था लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मींस लेफ्ट साइड में कौन होगा, लेफ्ट साइड में होगा आपका बाइकस्पिड और राइट साइड में होगा आपका ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड के थ्रू क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो कहां चलाया, राइट वेंट्रिकल में चलाया। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स में चलाएगा। क्योंकि हमने बात करा था कि राइट साइड में जो ब्लड आ रहे हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहे हैं, मींस उसमें ऑक्सीजन की कमी है। वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा लंग्स के पास। लंग्स कहने का मतलब है, लंग्स क्या करता है, लंग्स एक्सचेंज करता है गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो हमने लिया वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स में जाएगा, और लंग्स के पास जो ब्लड आ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी से, वहां पर एक्सचेंज होगा ब्लड, और ऑक्सीजन वहां ट्रांसफर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में ट्रांसफर होगा, और फिर वो एक्सेल बाहर होगा। मींस हम सांस जो बाहर छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया। ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। क्यों चला गया, लंग्स में चला गया, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। मींस वहां पर क्या होगा, वहां पर ब्लड प्यूरिफाई होगा, दैट मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। आगे बात समझ। अब यहां से एक्सचेंज होने के बाद, यहां से ब्लड जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ये क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां चला आएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला आएगा। ये पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां चला आएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला आएगा। और लेफ्ट एट्रियम से कहां चला आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या मिट्रल वाल्व के थ्रू कहां चला आएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाएगा। हमने अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को ला दिया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें भेजना है शरीर के चारों, शरीर के हर साइड पे, क्योंकि वहां पर भी तो ऑक्सीजन हार्ट नहीं लेता, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हार्ट को ऑक्सीजन कुछ केस में चाहिए, मीन्स उसको हार्ट का खुद सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई है तो उस केस में चाहिए, लेकिन ऐसे नॉर्मली केस में क्या चाहिए, नॉर्मल केस में हार्ट को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई मेनली नहीं चाहिए। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट को जितना जरूरत है उसमें तो रख लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो हार्ट क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहां से इस ब्लड को क्या करेगा, सप्लाई कर देगा अओर्टा के थ्रू। अओर्टा के थ्रू क्या करेगा, ये पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा ब्लड को। आई बात समझ? एक बार हम इसको एक क्या करते हैं, हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम में ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड क्या हुआ, सुपीरियर वेना कैवा से और इंफीरियर वेना कैवा से क्या हुआ, सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से क्या हुआ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया आपका, यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर लंग्स है, यहाँ पर लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, और वो कहाँ चला आया, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर क्या हुआ, ये मिट्रल बल्ब के थ्रू, मिट्रल बल्ब के थ्रू कहाँ चला आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ निकल गया, ये अओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में निकल गया, पूरे शरीर में सप्लाई दे दिया। एक बात हमने देखते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इसका कहने का मतलब है आर्टरी दैट मींस वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ला रहा है, सॉरी, वो ब्लड को क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन का क्या मतलब है, वेन का मतलब है जो कि हम देखते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। हमने अगर एक बार देखा जाए, हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शंस है, ये क्या है, एक्सेप्शंस है। अब क्यों एक्सेप्शंस है, क्योंकि वेन हमेशा क्या करता है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पर यहां तो बात उल्टा हो गया, यहाँ तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कर रहा है, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर आर्टरी कवर कर रही है, या आर्टरी ले जा रही है, और यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन होगी ना, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन वेन का क्या काम है, मेनली मेनली वेन का काम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा या लाएगा। आर्टरी का क्या काम है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा या लाएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में अगर हम बचपन की बात माने तो वो क्या है, वो है कि हमारा यहाँ पर ये एक्सेप्शंस केस आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से याद करें ना कि जो भी ब्लड अगर हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरी लेके जाएगा, और जो भी ब्लड हार्ट के पास आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट वो वेन लेके आएगा। अब हम इस केस में देख लेते हैं, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा में, इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मींस यहाँ पर ये कौन ला रहा है, यहाँ पर वेन ला रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन ला रहा है, मींस टुवर्ड्स द हार्ट अगर आ रहा है दैट मींस वो वेन का काम है, टुवर्ड्स द हार्ट वो वेन ला रहा है, और अवे फ्रॉम द हार्ट ये कौन लेके जा रहा है, आर्टरी लेके जा रहा है, ठीक है। आई इतनी बात समझ? अगर इतनी बात समझ नहीं आई है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बातें तो हो गई, ये बातें होने के बाद अब देखिए, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी ये जो अओर्टा है, अगर हमारे पास इस जगह पे जहां से ये जा रही है ब्लड, जहां से ये ब्लड जा रही है, अगर हमारे पास इस जगह कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो तो क्या होगा,
तो वो ब्लड फिर से रिटर्न होकर के यहीं आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा ढक्कन टाइप का नहीं हो जो कि क्या करे, इसको रोके, अगर नहीं रोकेगा तो क्या होगा, वो फिर से रिटर्न होकर यहीं आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है, यहां पर दो वाल्व है, यहां पर दो वाल्व्स हैं, ताकि क्या हो, जैसे ही ब्लड जाए तो वो वाल्व बंद हो जाए, ताकि रिटर्न ब्लड फ्लो नहीं हो पाए, ताकि रिटर्न ब्लड फ्लो नहीं हो पाए। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेमी ल्यूनार वाल्व बोलते हैं। आगे बात समझ। अब क्या रह गया, ऑलमोस्ट ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये बातें होगी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट्स। क्या बात करेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, ऑलवेज कीप स्टडिंग।